दोस्तों, मोहन एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य गौतम मोहन। आज हम बात करेंगे 12 सितंबर 2024 की और आपको बताएंगे किस प्रकार से ये जो राशिफल है, राशि की पावर है, ये काम करेगी और किस प्रकार से आप इससे भविष्यवाणी निकाल पाएंगे। अब मैं यहाँ पर 12 तारीख का शेड्यूल निकालूंगा यहाँ पे और आपको बताऊंगा ये मैचेस के बारे में भी, आने वाले मैचेस में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले राशि पावर की स्क्रीन यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं राशि पावर की स्क्रीन कि 12 सितंबर को जो 12 राशियाँ हैं उनकी क्या क्या पावर रहेगी। आज कुछ पावर चेंज हुई है कुछ राशियों की। जो मिथुन और कन्या की थोड़ी पावर बढ़ी है, मकर और कुंभ की भी थोड़ी पावर बढ़ी है और कुछ ग्रहों की जो राशियों की पावर थोड़ी कम भी हुई है। तो अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो राशि का नाम है, राशि आपको जैसे मैंने बताया हुआ कि 3 प्रकार की होती हैं। जन्म राशि अर्थात चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठा वो जन्म राशि कही जाती है। और दूसरी है आपकी सूर्य राशि। सूर्य राशि आपका जिस डेट को जन्म हुआ है उसके अनुसार सूर्य जिस राशि में है उसे सूर्य राशि को बोलते हैं। ये सूर्य राशि आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इससे अपनी राशि जान सकते हैं। सूर्य राशि क्या है, जन्म राशि क्या है और नाम राशि आप इसी टेबल से देखेंगे कि आपका जो नाम है उसकी राशि क्या है। जो जन्म राशि है वो चंद्रमा से संबंधित है, इसलिए वो मन को प्रभावित करती है। यदि उसका पावर कमज़ोर है तो वहाँ पे मन विचलित रहेगा, यदि पावर अच्छा है तो मन प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेगा। उसी तरह जो सूर्य राशि है वो आपके आत्मा और शरीर को प्रभावित करती है। और तीसरा जो नाम राशि है वो आपकी ख्याति को, फेम को, मशहूरी, ये इसको आपको प्रभावित करेगी। तो आपको देखना है कि आपकी इन तीनों में से कौन कौन सी आपकी राशि है और उसका जो फल है वो कैसा है या प्रभाव कैसा है। दूसरा इसका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं क्रिकेट मैचेस के अंदर। यहाँ पर मैं आपको 12 तारीख को होने वाले क्रिकेट मैचेस के बारे में यहाँ एक दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे वुमेन T20 सीरीज़ है, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पे इस सीरीज़ में थोड़ा मैं इसका साइज़ और बड़ा कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये देखिए, ये वुमेन की सीरीज़ है और नामीबिया वर्सेस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। अब हमें टोटल करना होगा यहाँ पे नामीबिया का। नामीबिया का मतलब है यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ मंगल की राशि है ना, ये है वृश्चिक राशि 8 नंबर। और यहाँ पे 8 नंबर की पावर कितनी है ये आपको यहाँ देखनी होगी। मैं साथ साथ इसको भी आपको दिखा रहा हूँ। ये 8 नंबर की यहाँ पावर है वृश्चिक राशि की 8.83, ये नामीबिया की पावर है। अब मैं दूसरा जो यहाँ पे इसके साथ टीम खेलेगी वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्या है कि यू जो है वो मंगल है, ए मंगल है और एमिरेट्स यहाँ पे शुक्र है। अब वो तो 8.83 थी, अब यहाँ देखिए यूनाइटेड, यू 8 नंबर है, अरब ये 1 नंबर और 8 नंबर दोनों का स्वामी मंगल होता है जैसे आपको पता है। और तीसरा है एमिरेट्स। एमिरेट्स का मतलब यहाँ पे ए अर्थात शुक्र। अब मैं तीनों की पावर लेता हूँ। तीनों की पावर में हमें क्या करना होगा, 2 की पावर लेनी पड़ेगी। एक तो 8.83 ले लिया मैंने मंगल का और प्लस मैं इसमें कर रहा हूँ 7.85 और डिवाइडेड बाई कर दिया 2। ये 8.34 पावर आई यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। और जो दूसरी तरफ जो टीम खेल रही है उसको देखें, दूसरी तरफ जो है नामीबिया है, वो मंगल है। तो 8.83 और 8.34, ये जो 2 आपस में बराबर की टीमें यहाँ पर एक तरह से टक्कर में आ गई हैं। ये मैच जैकपॉट मैच भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दोनों की पावर काफ़ी क्लोज है। और जहाँ तक जीतने की बात है तो यहाँ पर जो नामीबिया की पावर है वो 8.83 है, इसलिए नामीबिया यहाँ पर जीत सकता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। तो इस प्रकार से आप जो भविष्यवाणी है वो इस पावर से और टीम का नाम लेकर उसका योग करें, टोटल कितने अक्षर हैं उसके, उन राशियों के टोटल करके उसको जितने उसके नाम के बन रहे हैं पार्ट्स उसको उतने से डिवाइड कर लो। तो फिर आपको यहाँ पर उस टीम की पावर पता लग जाएगी। फिर दूसरी ओर आपको ये भी पता लग जाएगा जब पावर बहुत क्लोज होगी और टीमें भी लगभग एक जैसी हैं तो वहाँ पर जैकपॉट मैच बनेगा, 10 पैसे का घोड़ा वहाँ पर पलटेगा। इसी तरह इस शक्ति का प्रयोग आप टेनिस के लिए भी कर सकते हैं या
अपनी मीटिंग यदि आपने किसी से रखनी है तो उससे आपको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, और ये सब बातें या और भी बहुत सारी चीज़ों का आपको पता लग सकता है। जो आप जिस दिशा में ट्रैवल कर रहे हैं उस दिशा का भाग्य कम है। अब मकर और कुंभ दिशा है, ये आपका मकर और कुंभ राशि है, तो इनकी दिशा होती है पश्चिम। तो यदि आप पश्चिम की ओर सफ़र करते हैं तो इस समय भाग्य कम चल रहा है पश्चिम का, तो कुछ ज़्यादा फायदा उस दिशा में होने वाला नहीं है। यदि आप मेष जो है यहाँ पर वो पूर्व दिशा है, और यहाँ पे जो वृष है वो नॉर्थ वेस्ट है, तो इन दिशाओं में सफ़र करेंगे। और साउथ है, वृश्चिक जो राशि है ये साउथ है, तो इधर आप यदि विचरण करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलने का योग रहेगा। दूसरा, किस व्यक्ति से मिल रहे हैं, उसकी राशि क्या है, आपकी राशि क्या है, और दोनों आमने सामनों में किसकी राशि ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसी का प्रभाव उस मीटिंग में रहेगा जिसकी राशि स्ट्रांग होगी। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें और इस राशि शक्ति का आप प्रयोग अपने जीवन में दिनचर्या में कर सकते हैं। यदि शनि की राशि कमज़ोर है और आप शनि की वस्तुएं घर में लेकर आ रहे हैं तो आपका घर के अंदर शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। वहीं मंगल की या मेष की राशि यहाँ पर पावरफुल है, शुक्र की पावरफुल है, तो शुक्र की वस्तु और मंगल की वस्तुएं जब आप घर में लाएंगे और उसकी शक्ति अच्छी होगी तो आपको उससे भी फायदा होगा, वास्तु रूप से भी फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, यदि आपकी अपनी जन्म कुंडली में आपको लगता है कि आपकी राशि के अनुसार आपकी पावर कम है, भाग्य कमज़ोर चल रहा है, तो अपनी कुंडली दिखाकर, क्योंकि उपाय मैं तभी बता सकता हूँ यदि वो आपकी कुंडली पर आधारित हों। आप यूं जनरल में उपाय बताना, राशिफल के उपाय बताना, कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये सब मूर्खता वाले काम हैं और सिर्फ टीआरपी का गेम है और कुछ नहीं है। उनको अपने व्यूज़ लेने हैं, तो मैं व्यूज़ के चक्कर में नहीं पड़ता, इसलिए मैं सच्ची बात करता हूँ। यहाँ पर यदि आपको अपने भाग्य को बदलना है तो जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं लक चेंजर के, मैं उनके द्वारा भाग्य बदलता हूँ, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको उपायों का सुझाव देते हैं कि ये उपाय करो और आपका भाग्य बढ़ जाएगा, आपका बदल जाएगा, आपकी किस्मत बदलेगी। लक्ष्य पर निर्धारित लक चेंजर भी बनता है। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपकी राशि कमज़ोर है, आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो आप अपने जन्म कुंडली पर आधारित लक चेंजर बनवा सकते हैं और लक चेंजर के सुरक्षा उपाय और सावधानियों को लेकर आप उपाय करें, आपको अवश्य फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं दे रहा हूँ अपनी वाणी को विराम। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ अगले दिन की पावर के साथ। तब तक मेरा आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।